यहाँ पे आप जाएंगे माई प्रोडक्ट में। माई प्रोडक्ट में जैसे जाएंगे वैसे आपको यहाँ पे डोमेन दिखेगा, आपका जो भी डोमेन है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डीएनएस का, ठीक है। तो चूंकि आपका जो डोमेन है वो किसी और कंपनी का है और होस्टिंग किसी और से है, तो होस्टिंग डोमेन प्रोवाइडर को ये बताना होगा कि आपकी फाइल्स जो है, जो इंटरनेट पे एक्सेस होगी, वो आखिरकार कहाँ रखी है, ठीक है। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आएगा डीएनएस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा इस तरह से है कि मैंने ऑलरेडी डीएनएस चेंज कर रखा है, तो आपको यहाँ पे आएगा डीएनएस का ऑप्शन। डीएनएस नेम सर्वर दिख रहा है आपको, नेम सर्वर बोलते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे चेंज पे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे कनेक्ट माई डोमेन टू ए वेबसाइट आई हैव बिल्ट और आई हैव टू यूज GoDaddy डिफॉल्ट नेम सर्वर। आपको ये नहीं करना, आपको यहाँ पे जो एंटर माई ओन नेम सर्वर है, एडवांस एडवांस दिया है, बट आपको चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे ये दो ऑप्शन हमने यहाँ पे डाले हैं। आपको क्या करना है, ये मैंने होस्टिंग इस तरह से आप लोगों को दिया है। आप जिन लोगों ने भी होस्टिंग लिया है हमसे, उनको इस तरह से होस्टिंग दिखेगी। यहाँ पे आपको एक नेम सर्वर दिख रहा होगा, NS1। इसको यहाँ से कॉपी करना है। बेसिकली हम लोग जो डोमेन प्रोवाइडर है हमारा GoDaddy, उसको हम लोग ये बता रहे हैं कि मेरी होस्टिंग कहीं और है, और चूंकि होस्टिंग जहाँ पे होती है वहीं पे फाइल्स है मेरी, तो मैं वहीं पे अपना होस्टिंग रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कोड आपको NS1 और दूसरा ये दोनों आपको टाइप नहीं करना है, कॉपी करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नो टाइपिंग, कॉपी, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आपका काम नहीं करेगा। ये एक्चुअली एक कोड है ये, ठीक है। कोड में एक भी गड़बड़ी हुई तो ये काम नहीं करेगा। तो आप कॉपी करके पेस्ट करना, यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। लेकिन मैं यहाँ सेव नहीं करूंगा, आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे वैसे ही, जैसे मेरे पास ये ऑप्शन है, ये foodrecipe.in, यहाँ पे जाऊंगा और इसके 5 से 10 मिनट बाद क्या होगा कि ये प्रोपागेट हो जाएगा। मतलब होस्टिंग प्रोवाइडर को पता चल जाएगा, डोमेन प्रोवाइडर को पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ से फाइल्स उठानी है। तो अब जो आपका होस्टिंग है उसको एक्सेस करने का ना एक तरीका होता है, आपका डोमेन नेम /cpanel। आपने जो वर्चुअल कंप्यूटर लिया, जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक वर्चुअल कंप्यूटर है, उस वर्चुअल कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है cPanel। तो जब ये आप नेम सर्वर अपडेट कर देंगे, वहां पे सेव कर देंगे, उसके 5 से 10 मिनट या फिर 24 घंटे भी लग जाते हैं। तो डोंट पैनिक कि मेरा नहीं हो रहा है, किसी का जल्दी हो जाएगा, किसी का बाद में हो जाएगा। यहाँ पे आप करेंगे इस तरीके से, तो ऐसे आपका चलने लगेगा। क्योंकि अभी नहीं हुआ है इसलिए इस तरह से आ रहा है, लेकिन जब हो जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे मैंने बताया आपको, अपना सॉफ्टवेयर, तो इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। सेम प्रोसीजर, कोई भी विंडो चेंज नहीं होगा, यूआई चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला था कि सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो हमें भी बताने में आसानी होती है। तो आप लोगों ने उस चीज़ को समझा और सही डिसाइड किया, अपना होस्टिंग PMS के थ्रू ली। यहाँ पे आपको मैंने एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया है, ठीक है। यूजर नेम यहाँ पे दिख रहा है आपको, पासवर्ड हिडन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाला जो मेरा है, और मैं इसको करूँगा लॉगिन। ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। यहीं से अब मैं अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा cPanel सॉफ्टवेयर है। यहीं से ईमेल अकाउंट क्रिएट होगा, यहीं से सारी चीजें क्रिएट होंगी। अब मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि हम लोग अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने वाले हैं। ये जो मेरे साइट पे ये दिख रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर, सिक्योर HTTPS लगाना है, CDN लगाना है, ताकि हमारी वेबसाइट को कोई हैक ना कर पाए, इस DDoS अटैक ना हो पाए। ये सारी प्रोसीजर भी हमें करनी है।
तो इसके लिए एक वेबसाइट होती है cloudflare.com। cloudflare.com एक यूनिवर्सल वेबसाइट है जो कि सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास अवेलेबल है, और इनिशियल लेवल पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको इनको पे नहीं करना। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। देखेंगे मेरी बहुत सारी वेबसाइट्स जो भी है, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक डोमेन यहाँ पे ऐड अ साइट, एक साइट को ऐड करना है। तो मैं एक साइट ऐड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, smtpblast.com, ये मैंने साइट ऐड करी है यहाँ पे। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो मेरी साइट है ये अभी इस तरीके से आ रहा है, ये नॉट सिक्योर। ठीक है, योर कनेक्शन साइट इज नॉट सिक्योर। मुझे इसको एसएसएल में कन्वर्ट करना है। ये मेरी साइट है। तो आपको एक और टूल बताता हूँ मैं, राइट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। who.it, यहाँ पे किसी भी वेबसाइट की होस्टिंग कहाँ से है ये हम लोग पता कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट की होस्टिंग कहाँ से है वो पता कर सकते हैं। ये कब बाई किया गया था, जैसे रजिस्टर्ड ऑन 2018 को ये रजिस्टर किया गया था, और ये 24 को 22 को ये एक्सपायर हो जाएगा। 24/7 2022 को एक्सपायर हो जाएगा। और ये आपको दिख रहा है, जो आपको नेम सर्वर मैंने दिया है, सेम वही नेम सर्वर यहाँ पे, सेम वही नेम सर्वर है यहाँ पे। ठीक है, तो उसे हम देखें, यहाँ पे अपडेट हो गया। अब इससे ये पता नहीं लग रहा कि ये जो ये जो साइट है, ये जो होस्टिंग है, ये किसकी है। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कोड हो जो कि हमें समझने में आसानी हो कि हाँ ये होस्टगेटर लिखा है या फिर GoDaddy लिखा है, क्योंकि ये वाइट लेवल है, इसलिए वेब होस्ट बॉक्स डॉट नेट हमने यहाँ पे देखा, तो पता नहीं चल पा रहा किस कंपनी का। बट ये होस्टिंग इसकी हो रखी है, इसकी आईपी ये है, ये मुझे पता चल गया है। ठीक है, कि ये जो डोमेन है panasoptic.com, ये सॉरी smtpblast.com, ये इस आईपी पे होस्टेड है। ठीक है, इतना मुझे पता चल गया। अब चूंकि मेरी जो होस्टिंग है, अब मैं, एक कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं यहाँ पे इसको प्रोसीजर करके दिखा देता हूँ। ये मेरी सारी साइट आ रही है, यहाँ पे देखिए smtpblast.com आ रहा है। तो यहाँ पे अभी मैंने इनिशियल जो हमारा सर्वर है, जो होस्टिंग मेरी है, उसको मैंने यहाँ पे अपडेट कर रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ जाऊँगा और माई प्रोडक्ट में जाऊँगा। ठीक है, प्रोसीजर सेम है, याद रखिएगा। यहाँ पे जाना है अपने अकाउंट में और माई प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। माई प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी, सॉरी, वहाँ पे नहीं जा करके यहाँ पे लिस्ट पे जाना है आपको। तो मेरे पास तो बहुत सारे डोमेन है, तो आपको बस वहाँ पे एक डोमेन दिखेगा। आवाज आ रही है मेरी? सब कनेक्टेड है? यस सर। सब वन बाय वन बोल दीजिए ये सर, ताकि मुझे समझ में आ जाए। यस सर। आप चैट पे लिख सकते हैं यस सर, यस सर। ताकि सबको समझ में आ रही, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे जो मेरा डोमेन है, ये देखिए, समझो, यहाँ पे डीएनएस पे क्लिक करना है। देखिए स्टेप्स हैं, स्टेप्स आपको या तो याद रखना होगा, आप भी नोट डाउन कर सकते हैं,
या फिर वीडियो के फॉर्म में आपको मिल ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए नेम सर्वर मेरा वही है जो कि मैंने अपडेट करने का आपको बताया था, लेकिन अभी ये मेरे होस्टिंग पे है। आपको अगर क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज यूज करनी है जिसमें कि सीडीएन जिसमें कि सीडीएन आता है, एसएसएल आता है, क्लाउडफ्लेयर का प्रोटेक्शन जो कि अटैक से बचाता है, वो सारी के सारे फीचर्स अगर आपको करना है तो आपको इनका प्लान चूज करना होगा। ये देखिए इसमें से प्राइसेज हैं, बट आपको क्या करना है, फ्री वाले पे क्लिक करना है। जीरो जीरो डॉलर लगना है। कंटिन्यू किया। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे वैसे ही आपको ये अपना नेम सर्वर देंगे। वहां पे जो मैंने जो दिया है वो तो दिया ही है, वो तो फाइल उठाएगा वहां से। अब ये बीच में एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। मीडिएटर मतलब कि जैसे शिल्ड हो गया ना, जैसे कैप्टन अमेरिका का जो शिल्ड है, कोई भी उस पर अटैक करता है तो पहले अपने शिल्ड से वो बचाता है। तो आपका होस्टिंग जो है वो पीछे आ गया और क्लाउडफ्लेयर सामने आ गया। कोई भी हैकर अगर आपकी वेबसाइट को हैक करेगा, उसके पहले उसको क्लाउडफ्लेयर के प्रोटेक्शन से पास करना होगा। दिस इज द पर्पस। ओके। तो अब इन दोनों के बीच में हमें एक ब्रिज बनाना है, हमारी होस्टिंग जहाँ पे हमारी फाइल रखी है और क्लाउडफ्लेयर के बीच में। तो इसने का क्या कहा हमें, इसने हमें बोला कि आप एक काम करो, आपने जो नेम सर्वर अपडेट किया है, नेम सर्वर मतलब जो एक कोड जो कि मैंने आपको होस्टिंग का दिया था, नेम सर्वर एक कोड है, ठीक है, उसको आपको अपडेट करना है। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे जाऊंगा तो डिफरेंट डिफरेंट एड्स यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, यहाँ पे प्रॉक्सी टीटीएल एक्शन सब क्या होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसके जाएंगे ओवरव्यू पे, ठीक है, प्लान मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कह रहा है, देखिए प्रोसीजर भी बता रहा है, इसको पता चल गया कि मेरा GoDaddy के अंदर है ये। इसने मुझे क्या बताया, इसने मुझे कहा कि देखो अभी तुम्हारा नेम सर्वर ये है, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मेरा प्रोटेक्शन चाहिए तो तुम्हें एज ए मीडिएटर मुझे अपना नेम सर्वर तुम्हें ये अपडेट करना होगा। ओके। तो मैंने किया क्या, इसको कॉपी किया और मैं यहाँ गया और यहाँ पे चेंज के क्लिक किया। यहाँ पे सिर्फ फिर वही प्रोसीजर पहले अपना करना है, ठीक है, जब आपकी साइट लाइव हो जाएगी तब आपको ये सब करना है, ठीक है। यहाँ पे गया और दूसरा इसको कॉपी किया। देखिए प्रोसीजर बता रहा है, इसलिए आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे आप आएंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे इसको कर दिया। इस बार मैंने सेव, इस बार मैंने सेव कर दिया। अब ये बोल रहा है पोटेंशियल रिस्की, ये सब डरा रहा है आपको, कोई बात नहीं है, इसमें कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अब भी जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो जरूरी नहीं है कि तुरंत में ये प्रोपागेट हो जाए, इसको भी होने में कम से कम 24 से 48 घंटे लगते हैं। लेकिन अब जब मैं अगली बार जब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, जब ये 24 से 48 घंटे बाद जब अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरी ये आईपी, ये जो नेम सर्वर है, ये ना आकर के जो अभी नेम सर्वर मैंने अपडेट किया वो आ जाएगा। उसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मेरी एक साइट है digitalaकार.com, ये ऑलरेडी उसके ऊपर क्लाउडफ्लेयर का प्रोटेक्शन लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए सेम नेम सर्वर यहाँ पे अपडेटेड दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह से अपडेट हो जाएगा। तो इसमें देखा साफ साफ लिखा हुआ है, रजिस्ट्रार कैन टेक 24 आवर टू प्रोसेस योर नेम सर्वर अपडेट्स एंड यू विल रिसीव एन ईमेल व्हेन योर साइट इज एक्टिव ऑन क्लाउडफ्लेयर। तो हमारे पास मेल आ जाएगा जिसमें मेल आईडी से रजिस्टर है, और फिर ये एक एज ए मीडिएटर काम करेंगे कि अगर किसी को भी अटैक करना है तो पहले सिल्ड पे अटैक करो, मतलब मेरे पे अटैक करो, तब जाकर के आप उनके साइट पे अटैक कर सकते हैं। अब जब ये हो जाएगा, जब यहाँ पे प्रोपागेट हो जाएगा, जब चीजें हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ रहा है क्या, SSL एंड TSL, ठीक है। तो अब आपको चाहिए कि आपकी साइट पे, अभी आप देख रहे हैं कि मेरी जो साइट है ये नॉट सिक्योर है।
तो अब मुझे अपनी साइट पे एसएसएल लगाना है। तो यहाँ पे देखिए फुल है, कुछ नहीं करना है, इसको फुल को फुल ही रहने देंगे। लेकिन ये सब कब होगा? जब आपकी साइट पे उनका नेम सर्वर अपडेट हो जाएगा तो ये अपने आप, नो रिक्वेस्ट इन द लास्ट 24 आवर। तो जब ये प्रोपगेट हो जाएगा खुद ब खुद, ये देखिए बता भी रहा है, जो आपका ओरिजिनल सर्वर है, जो मैंने आपको दिया है, ये क्लाउडफ्लेयर और ये ब्राउज़र। तो यहाँ से कोई बंदा एक्सेस करेगा, कोई हैकर आएगा, पहले इस लेयर को उसको तोड़ना होगा, ठीक है? तो ये जब प्रोटेक्शन काम करेगा। और देखिए आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिल गए। अब कोई यूएसए का बंदा, यूके का बंदा आपकी साइट अगर ओपन करेगा, तो इनकी जो सीडीएन फैसिलिटी है, सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसमें कि सबसे नज़दीक का जो सर्वर है, वो उठाएगा आपकी साइट को खोलने के लिए, ना कि बार-बार इंडिया से यूएसए में वायर के होते हुए आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। वो भी इनके थ्रू पॉसिबल होगा। इसकी सर्विस $20 की पर मंथ की है, वो आपको फ्री दे रहे हैं। फिर ये जो एसएसएल है, वो भी करीब 2 टू $3 पर मंथ आती है, वो भी आपको फ्री दे रहे हैं। इनकी जो सिक्योरिटी की जो प्रोसेस है, जिसमें कि ये हैकर से बचाते हैं, वो भी आपको फ्री दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपको इनके थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन यही है कि वो नेम सर्वर आपका पहले अपडेट होना चाहिए। तो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो साइट ऑलरेडी पहले से रनिंग है। जैसे मान लो ये हाइक में ट्रैफिक, तो ये ऑलरेडी होस्टेड है। तो ये देखिए यहाँ पे एसएसएल आया, यहाँ पे फुल लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पे कितने रिक्वेस्ट आए, उसमें कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे फुल का ऑप्शन है, फुल में आ गया। यहाँ पे ओवरव्यू में आपको दिखा रहा है कि मेरी साइट पे कितने विजिटर्स आए, ये सब इसको पता रहेगा। और कितने अटैक हुए हैं इनके पास, वो सब भी डिटेल्स होती है। अंडर अटैक मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो काम करता है। तो देखिए एज एनालिटिक्स भी ये काम कर रहा है मेरे मेरे पास, कि कहाँ-कहाँ से मेरे पास ट्रैफिक आ रहे हैं, वो भी बता रहा है। तो इसने मेरी प्रॉब्लम को बहुत सॉल्व किया है कि अगर ये इंडिया है यहाँ पे और ये बाकी कंट्री है, तो यूनाइटेड स्टेट्स से 454 रिक्वेस्ट आए हैं मेरे पास, जिसको कि इसने आसानी से मेरे पास आने दिया है। मतलब वेबसाइट की स्पीड जितनी होनी चाहिए थी, 10 सेकंड अगर खुलना चाहिए था, तो इसने काफ़ी आसान कर दिया, और उसको शायद स्लो में खुलवाया होगा इसने। सिक्योरिटी का ऑप्शन है यहाँ पे, सिक्योर करने का मतलब कुछ बॉट्स आए थे, एप्पल बॉट, ये 6 आए थे। उसको इसने पहचान लिया, ये बॉट है, तो उसको ये रिक्वेस्ट में काउंट नहीं करेगा, उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा ये, हाँ? तो उसको ब्लॉक कर देता है, उसको ट्रैफिक को आपके पास आने ही नहीं देता। अगर कोई हैकिंग करने की कोशिश भी करता है, तो आपके पास अभी तो कोई नहीं है थ्रेट वगैरह, लेकिन जब थ्रेट होता है, तो थ्रेट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरी एक साइट है, वहाँ पे थ्रेट्स आते रहते हैं। ये रही, तो शायद वहाँ पे दिखा दे। अभी लास्ट 24 आवर में नहीं है, बट 30 डेज में देखिए 73 बैड ब्राउज़र, ये सारे जो ऐसे लोग थे, जो कि साइट को हैक करने की, या फिर साइट पे कुछ बॉट या फिर कुछ पासवर्ड कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। और ये कितने लोग थे? 73 लोग थे। तो इसने 73 लोगों को ब्लॉक कर दिया, राइट? कुछ फेसबुक के थ्रू भी आए थे, अनऑथेंटिकेट यूजर्स बोलते हैं इसको। बिंग के थ्रू भी कुछ आए थे। तो ये बॉट थे, ये ट्रॉप कलोर एंड बॉट्स। तो मैं इसको बॉट्स को 30 कर देता हूँ। तो अच्छे खासे देखिए रेट में दिखा रहा है ये सारे के सारे। ये 55 थ्रेड्स आए यूनाइटेड स्टेट से। यहाँ से भी सॉरी वही लोग हैं। रसिया से भी बहुत सारे आते हैं, यूक्रेन से। उनके सही करता है यूक्रेन वालों को।
यूक्रेन से भी आपको दिख रहा है थ्रेड्स, तो एक ही मैप है ये, आधा आधा करके सेम ऐसे दिख रहा है ये। तो आप बस समरी बस ये समझिए कि मैंने आपको एक होस्टिंग दिया, उसको पहले आपने जो नेम सर्वर है, जो आपको दिखाया मैंने माई प्रोडक्ट में जाकर के नेम सर्वर डीएनएस में जाके आप लिख भी सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा आपको टेक्निकली अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है, क्योंकि किसी भी प्रोसीजर को समझने में थोड़ा सा समय लगता है। आपको यही चीज़ जो आज हार्ड लग रही है, कल को आपको आसान लगने लगेगी। लेकिन अभी के लिए आपको गोडैडी में जाना है, माई प्रोडक्ट में। माई प्रोडक्ट में आपका डोमेन होगा, डोमेन में आपको थर्ड सेकंड ऑप्शन दिखेगा डीएनएस। डीएनएस में जाएंगे, वहां पे आपको दिखेगा नेम सर्वर। नेम सर्वर में जाना है, चेंज बटन पे क्लिक करना है। लिख रहे होंगे आप लोग, मैंने हालांकि सर हाँ। सर जब माय प्रोडक्ट में मैं जा रही हूँ उसके बाद डायरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है वो। हाँ, तो लॉगिन कर दीजिए, लॉगिन करना होगा आपको। तो यूजर नेम पासवर्ड आपने बनाया होगा ना अकाउंट, तो उस समय आप वो जो अकाउंट बनाया था आपने यूजर आईडी पासवर्ड वो डालिए उसमें। यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपने भेजा हुआ है वो। नहीं नहीं, वो मेरा नहीं है। मेरा जो, देखिए दोनों दो चीजें, होस्टिंग आपकी अपनी है जो कि आपने, सॉरी डोमेन आपकी अपनी है जो आपने खरीदा है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड अलग है। मैं जो आपको दिया हूँ उसका यूजर आईडी पासवर्ड अलग है। तो GoDaddy का यूजर आईडी पासवर्ड आपकी मेल आईडी होगी, और आपको आपने एक पासवर्ड डाला होगा अकाउंट क्रिएट करते वक्त। सर अकाउंट क्रिएट किया ही नहीं है। तो कैसे आपका अकाउंट बन गया वहां पे? आपने डोमेन बाई किया है ना। सर मैंने भी बस वो आपने ईमेल से लॉगिन किया सर, पासवर्ड तो कहीं नहीं मांगा। हाँ, तो आप उसी तरह से लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने जीमेल अपने ईमेल से ही लॉगिन किया है तो आप अपने ईमेल से ही लॉगिन कर लीजिए। पासवर्ड नहीं मांग रहा तो वहां पे ऑप्शन आ रहा होगा ना, जैसे सर यहाँ पे तो ईमेल पासवर्ड का आईडी तो आ रहा है पासवर्ड दोनों ऑप्शन का सर। ऑप्शन आ रहा है। मैं रुक के यस मैं सर, आपको दोनों बताता ऑप्शन आ हूँ। रहा जैसे यहाँ पे आपने लॉग आउट कर दिया, मैं साइन आउट कर देता हूँ, आपके काम को आसान कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉग आउट किया, तो एक तो ऑप्शन है कि मैंने अपना एक अकाउंट बनाया वहां पे, ठीक है, साइन इन कर लिया। साइन इन का ऑप्शन आया, यहाँ पे मेरे से पूछेगा कि यूजर आईडी पासवर्ड, क्योंकि मैं तो यस सर यस। लेकिन यहाँ पे गूगल को भी ऑप्शन आ रहा है, तो आपको हाँ गूगल पे क्लिक गूगल से। करना है। है। यस सर, यस ठीक है, सर। और यहाँ पे जो भी ओके जिस भी ओके। मेल आईडी से आप रजिस्टर हुए हैं, आपको उसको यहाँ से लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे ओके मैंने सर। क्लिक कर दिया तो आपका बाय डिफॉल्ट लॉगिन हो जाएगा, लेकिन हर बार आपको यही करना होगा। यस सर हो गया सर। ठीक है, तो आप जाएंगे माई प्रोडक्ट में, वहां पे जो भी मैंने आपको नेम सर्वर दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। ये नेम सर्वर दिया है आपको, यही नेम सर्वर कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना है। 24 to 48 आवर्स लगते हैं, कभी कभी 5-10 मिनट में भी हो जाता है। हो गया तो यू आर लक्की वन। जैसे ये होएगा, इसका प्रूफ क्या है कि हो गया मेरा, मतलब मेरी होस्टिंग और मेरा डोमेन आपस में अटैच हो गया है। इसका तरीका बस यही है कि आपको smtp+.com/cpanel ये आपको टाइप करना होगा। जैसे आप टाइप करेंगे, आपको इस तरह से यूआई एक दिखेगा। ठीक है, जब ये दिखने लगे तो आप समझिए आपका काम हो गया है। साइट अभी आपकी कुछ नहीं बनी है, साइट तो अभी कुछ नहीं दिखेगी क्योंकि उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। अब ये बनेगा, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो कि मैंने आपको दिया, अब यहाँ पे आपको डालना है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे डालना है, और जो मैंने बताया आपको इसको भी आप नोट करिए, सी पैनल। ठीक है, आपका डोमेन नेम, मेरा डोमेन नेम नहीं, आपका जो डोमेन नेम है। यस सर। जैसे आपका डोमेन नेम क्या है, foodrecipe.in, किसी का डोमेन कुछ और है, वो डोमेन नेम और /cpanel डालोगे तो होगा। अभी नहीं होगा क्योंकि आपका जब तक आप अपने डोमेन में जब तक आप इसको डाल नहीं दोगे, जब तक न्यू सर्वर अपडेट नहीं कर दोगे तब तक नहीं होगा। मैंने भी दिखाया आपको। फिर जब वो हो जाएगा तब आपको क्लाउड फेयर पे जाना है। क्लाउड फेयर पे जाकर के आपको अकाउंट बनाना है, वहां पे फिर से वही अकाउंट बनाना है। दिखाया मैंने आपको, यहाँ पे जाकर के ऐड अ साइट का ऑप्शन है, आप ऐड अ साइट पे जाएंगे, यहाँ पे अपना डोमेन डालेंगे। डोमेन डालने के बाद आपको मैंने प्रोसीजर बताया, डोमेन डाला आपने, और यहाँ पे जैसे मान लो ये SMTP ब्लास्ट था मेरा,
तो यहाँ पे नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, 24 टू 48 आवर्स लगते हैं, बट जल्दी भी हो जाता है। ओके, तो अब मैं देखता हूँ ये जो बोल रहे हैं कि इन्होंने कर दिया है, तो एक बार मुझे ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रोपागेट नहीं हुआ है, उनके यहाँ पे होस्ट हो गया, बट इसको करने में थोड़ा सा समय लगेगा। सेटिंग, तो अभी थोड़ा समय लगेगा, तो इन्होंने पहचान लिया है कि हो गया, ऐड तो हो गया है, बट थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, जो मेरी दूसरी साइटें थी, उसके थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि किस किस तरीके से ये हेल्प कर रहा है। तो फ्री में ही है, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी होस्टिंग जो है ओके। तो बहुत सारे लोगों को अटैक मोड होता है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। धीरे धीरे आपको मैं यही बोलूंगा कि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, वैसे वैसे चीजें आपको पता पता चलते जाएंगी। बस बशर्ते कि आप कंप्यूटर से फैमिलियर हो, आप इंटरनेट पे फैमिलियर हो, चीजें आपको धीरे धीरे समझ जाएंगी। जो नहीं आएगी, आप एक ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो आपको हमारे यहाँ से ट्रेनिंग आपको मिल रही है। ठीक है, तो किन किन लोगों ने अपना नेम सर्वर अपडेट कर लिया है तत्काल के लिए? किन किन लोगों ने अपना नेम सर्वर अपडेट कर लिया मेरे साथ? सर कर रहे हैं सर, वो थोड़ा नेट स्लो है तो। सर मैं लैपटॉप से कनेक्ट हूँ आपसे, मतलब क्लास ले रही हूँ, एंड मैं फोन से हो नहीं रहा है सर। फोन से मतलब करने की जरूरत नहीं है ना, क्लास तो चल रही है जूम पे। आप तो बगल में ओपन कर लो इंटरनेट अपना, मतलब ब्राउजर अपना ओपन करो ब्राउजर। तो ये वन बाय वन सबका होगा, जब सबका ओके ओके हो जाएगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चिंता की बात नहीं है कि मैं छूट गया, मेरा हुआ नहीं, फिर परेशान रहे। तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर 24 घंटे बाद, मतलब परसों आपको क्लाउड फेयर का आप एक बार टेस्टिंग कर लेंगे। आज हो जाएगा। और अभी नहीं भी अगर किसी ने, सिर्फ आपको नेम सर्वर अपडेट करना है, साइट तो शायद ही रन हो पाए। फिर आपके साथ अभी निशांत है। निशांत हमारे यहाँ पे वर्डप्रेस ट्रेनर हैं, और वर्डप्रेस पे काम भी करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग भी देखते हैं। तो आगे क्लासेस जो है वो निशांत लेगा। तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना, उसका फिर एसईओ करना, फिर उसका एसएमओ करना, ये प्रोसीजर निशांत आपको बताएंगे इस पूरे प्रोसेस में। तो ये आपको ये सारा का सारा एग्जीक्यूट करना है, साइट बनाना है इनके साथ। और कोई भी दिक्कत होगी तो आपको पर्सनली शेयर करना है कि मेरे से नहीं हो रहा और क्या इशू हो रही है, एज ए स्क्रीनशॉट, या फिर आप किसी भी तरीके से। तो जैसे क्लास है, तो क्लास के बाद भी आपको 1 to 1 भी सपोर्ट दिया जा सकता है, आपसे स्क्रीन शेयर लेकर के और किसी और मीडियम से। ज्योति, ज्योति आप, यस सर। ओके, आप दीपिका हैं? सर मेरे में इनवैलिड बता रहा है।
मैं अपडेट कर रही हूँ सर्वर को, तो क्या बता रहा है? इनवैलिड बता रहा है। इनवैलिड बता रहा है। अब अपना स्क्रीन शेयर करें। मैं अपना स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, अब अपना स्क्रीन शेयर करें। ठीक है। अब ये देखो, आपने, मैंने आपको ये बताया ही नहीं, मैंने क्या बोला अभी आपको। ठीक है, आपको अभी अभी मैंने क्या बोला, ये हटाओ इधर से HTTP और ये हटाइए। ठीक है, फिर यहाँ से जो स्लैश है उसको भी हटाइए, दोनों हटाइए। अब इसको सेव करिए। हो गया। दिस इज नथिंग बट ए कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये हो रहा है, होने दीजिए। ठीक है। ओके। अब आप न्यू टैब में ओपन करें अपना डोमेन नेम journey2heaven.in। अब यहाँ पे जर्नी टू हेवन आप जो डोमेन डालेंगे वो सही डालेंगे। ठीक है। journey2heaven.in .in स्लैश स्लैश उल्टा डाला, सी पैनल। पैनल। ठीक है। अभी ये हुआ नहीं है, जैसे ये होएगा वैसे आपको मैंने बताया जिस तरह का विंडो दिखा था वो विंडो दिखेगा। और यहाँ पे जब होएगा वहां पे आपको मेरी वाली यूजर नेम और पासवर्ड डालनी है। और उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसमें वेबसाइट बनानी है, सबका शायद मुझे अभी तक तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये आपके लिए आसान है। ठीक है, कितने लोगों को लगता है कि ये आप कर लेंगे? यहाँ तक तो सर प्रोसेस समझ में आ गई। ये गुड। तो आप सोचिए कल तक जहां तक आपको ये सब चीजें कठिन लग रही थी, आज की डेट में आप इतने टेक्निकल चीजों को समझ के आप इसको पार कर चुके हैं। जी मानो बताएं। सर इसके बाद जब मतलब हम अपने डीएनएस सेटिंग अपडेट कर देंगे, हाँ हाँ। मतलब गो डैडी में हमारी वो डीएनएस अपडेट कर दो, उसमें हमें अपनी साइट के आगे डॉट क्या स्लैश सी पैनल करके तब यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। जी जी। फिर उसके बाद हमें वो क्लाउड प्लेयर से तब सिक्योर वो तो उस बाद सिक्योरिटी वाला क्लाउड फेयर जब हो जाएगा ना, जब सी पैनल हो जाएगा, सर यहाँ पे यस जब आ जाएगा, जब अपन क्लाउड फेयर पे जाएंगे। अभी क्लाउड फेयर पे नहीं जाना, मैंने कुछ देर बताया। फिर जब साइट आपकी जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी ना, यस सर तो परसों या फिर उसके एक क्लास बाद आपको क्लाउड फेयर पे, अभी तो इतना अर्जेंट नहीं है कि नॉट सिक्योर है तो आपको सिक्योर करवाना है, राइट। लेकिन वो प्रोसीजर आपको बता दिया हमने। वो प्रोसीजर आपका जब सबका हो जाएगा ना एक साथ, तो सबका एक साथ क्लाउड फेयर का भी फिर से बता दिया जाएगा। ऐसे सर फिर प्रोसीजर तो कुछ है नहीं जाके वहां पे साइट ऐड करना है, कभी आप भी बैठे रहे तो कभी खेलते। मैंने क्या बोला, आप अभी नर्सरी क्लास में, ठीक है, आपको ये एज्यूम करना होगा। आप जितनी गलती कर सकते हैं गलती करिए, इसका कोई दूरगामी परिणाम नहीं है, राइट। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इसका नहीं होगा कि आप बिल्कुल खत्म हो गया, आप क्या करेंगे, क्या होगा। आपको जो समझ में आया है आप उसको एक बार ट्राई करिए। आप गलती करेंगे ना तो आपको इतना पता चल जाएगा कि ऐसे नहीं करना है। जैसे अभी अभी चारू ने गलती करी, मैंने बोला था सिर्फ नेम सर्वर कॉपी करने के लिए, उसने पूरा HTTP कॉपी कर लिया, जबकि मैंने बोला था एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बताया, लेकिन फिर भी इसने गलती करी। तो क्या हो गया, गलती करी तो कुछ नहीं है ना। गलती करी, फिर देखो कैसे कैसे सॉल्व हो गई। लेकिन अब ये दोबारा ये गलती नहीं करेगी, इस बात की श्योरिटी मैं आज ले सकता हूँ। क्यों चारू, लाइम राइट? यस सर। तो ये इसका है बेनिफिट। तो आपको जो करना है मैंने बताया, बताने के बाद भी गलती करी आपने, है ना। तो ये प्रोसीजर है सीखने का, वो गलतियां होती हैं, वो धीरे धीरे आप जब हैबिचुअल हो जाएंगे ना चीजों को, तो आप समझ जाएंगे कि ये मतलब एप्पल तो एप्पल ही लिखना है, मैंने एप्पल ही लिखने के लिए बोला ही नहीं, राइट। तो आपको वो समझना होगा, अपना वहां पे दिमाग नहीं लगाना। जब दिमाग लगाने की जब बारी आएगी तो वो सारी चीजें आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये है तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी 24 जितना, आवर्स के बाद है ना, ये मतलब इस पे शो होने लगेगा। हाँ आप फिर से रिफ्रेश करिए, कभी कभी क्या होता है तुरंत भी हो जाता है।
तब तक अब वैसा तो सबका तो हुआ नहीं है, राइट? अब सबका होता रहेगा। तो चलिए, अभी हुआ नहीं है, तो अब मैं ओवर टू निशांत कर रहा हूँ। निशांत, आपको जो हमारी ऑलरेडी जो हमारे निशांत हैं वो ऑलरेडी उसपे हैं, तो बताएंगे कि किस तरह से हम सी पैनल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, ये सी पैनल किस तरह से करेंगे, आज इसके ऊपर वर्डप्रेस भी आपका इंस्टॉल होगा। तो बेसिकली धीरे धीरे शुरू की क्लासेस जो है वो धीरे धीरे चलेंगे। जैसे जैसे हमें लगेगा कि आप लोग मेंटली रेडी हो रहे हैं, वैसे वैसे मैं क्लासेस थोड़ी सी फास्ट होते जाएंगी। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन है सर। पूछिए। सर मैंने अभी कोई होस्टिंग ली है 6 महीने के लिए। क्या बोल रहे, कौन है तो आप? हार्दिक? सर, कौन बोल रहे हैं? यस सर, हार्दिक बोल जी रहा हूँ जी जी, बोलिए। सर। सर मैंने कोई होस्टिंग ली है अभी कहीं से, कोई साइट से 6 महीने के लिए। हाँ। और सर 6 महीने के बाद वो एक्सपायर होने के बाद मैं उसे रिन्यू ना करूं और मैं किसी और जगह से फिर होस्टिंग लेके सर सेम डोमेन को फिर वहां स्विच कर सकता हूँ? नहीं, कर तो सकते हो, लेकिन उसका प्रोसीजर जो है वो इतना टेक्निकल है कि शायद अभी आप उस चीज को समझ नहीं पाए। वो फिर आईटी से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, डेटाबेस शिफ्ट करना, फिर वो सब प्रोसीजर थोड़ा सा हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे तो क्या है कि अगर कोई बंदा स्विच करता है तो हम लोग उसको हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हम तो आईटी टीम है हमारी। लेकिन अगर आपने वहां से किया है तो हम वहां की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, कहीं और से लिया है तो। यस सर। तो फिर मतलब उसको रिन्यू करना पड़ेगा मुझे? हाँ, उसको या तो रिन्यू करना होगा या फिर आपको उसको छोड़ना होगा और फिर दूसरी जगह लेना। हाँ जी, मानव पूछे। सर मेरा लॉगिन हो गया, मेरा सी पैनल। लॉगिन हो गया? यस सर। कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, तो अब हो इसके गया। बाद तो इसका अब क्या करना? उसके बाद, हाँ, उसके बाद अब बताया जाएगा कैसे यूज करना है। सबका हो जाएगा, राइट? तब तक हम लोग के पास अपना है बैकअप में, उससे हम लोग बताएंगे। जैसे जैसे उसमें हो रहा है वैसे वैसे आपको आपको वहाँ पे फॉलो करना है। सर मैं इस बार भी क्लाउड प्लेयर वाला भी कर दूं अभी? क्या? क्लाउड प्लेयर? नहीं, अभी मत करिए ना। अभी देखिए, अभी मैंने तुरंत बोला कि इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास करेंगे, लेकिन फिर भी आपने बोला कि मैं अभी कर लूँ। तो आप समझ रहे हैं, मतलब आप चीजें कितनी आसान है। मैं एक ही चीज को दो बार तीन बार बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरा अभी अपडेट नहीं हुआ है, अभी उसी पेज पे है। कोई नहीं मैम, मैंने आपको बोला 24 से 48 घंटे लगते हैं, 5 मिनट कभी कभी लगते हैं, तो मैंने उनको लक्की बोला कि आप लक्की हैं, आपका हो गया जल्दी। बट इट मे टेक 24 to 48 आवर। ठीक है, साफ साफ उन्होंने भी लिखा है ये, तो डोंट वरी अबाउट इट, इसके लिए कुछ नहीं। तो ओवर टू निशांत। हेलो। हाँ निशांत। हाँ सर, होस्ट बना दीजिए मुझे आप। हाँ जी, होस्ट बना दिया मैंने। अच्छा। तो निशांत आपको एक्सप्लेन करेगा कैसे सी पैनल को यूज करना है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, कैसे मेल आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, ये सारी चीजों की क्लास आज होनी है। कोई भी दिक्कत होगी आप डायरेक्टली जो हमारा व्हाट्सएप है उस पर कंसल्ट कर सकते हैं, और डायरेक्टली निशांत से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरी हो तो। ठीक है, ओके। ओके निशांत। ओके सर। ओके। सो मेरी आवाज़ सबको आ रही है क्लियर? यस सर। ठीक है, तो सर ने जितना समझाया अभी तक आया कुछ समझ? यस सर। सबको क्लियर हो चुका है? किसी को ऐसा कोई डाउट आ रहा हो, किसी में क्लाउड फ्लेयर में डाउट आ रहा हो, होस्टिंग में कुछ डाउट आ रहा हो? आपकी होस्टिंग डोमेन की क्लास हो चुकी है? यस सर। यस सर। तो अभी तक जितना सर ने समझाया सबको क्लियर हो चुका है ये कॉन्सेप्ट? यस सर।
ठीक है, तो जैसे सर ने बताया, अपना एक बार आज और एक बार कल चेक कर लेना, अपना डोमेन डाल के /cpanel डाल देना। ठीक है, डेफिनेटली विद इन 24 to 48 आवर्स आपका हो जाएगा एक्सेस। ठीक है, एक बार एक्सेस अभी किसने बोला था एक्सेस हो गया किसी का cpanel? सर मेरा मानव। मानव, अच्छा ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं बेसिक थोड़ा जो cpanel आपका खुला है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वहीं से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, देन वर्डप्रेस पे सारा देखना। ठीक है, सारी थीम्स एंड ऑल प्लगइन्स सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज जितना टाइम बचा है हमारे पास, थोड़ा सा हम cpanel पढ़ लेते हैं, और जितना बचेगा वी कैन कंटिन्यू ओवर टू द नेक्स्ट क्लास, राइट? तो एक बार मुझे कंफर्म करना सबको स्क्रीन दिख रही है नहीं रही? Yes, sir. यस सर। सबको दिख रही है स्क्रीन? यस सर दिख रही है। ठीक है, सो बेसिकली cpanel हमारा एक ऐसा, मतलब द फुल फॉर्म इज कंट्रोल पैनल। ठीक है, बेसिकली जो हम अपना वेब होस्टिंग होती है एक तरह की है, जहाँ पर अब अपना हमारी जो साइट्स हैं उसकी जो सारी डेटा, हमारा कितना थीम हमारा वेबसाइट में इंस्टॉल हुआ है, कौन सा हमने टेक्स्ट करा है, फॉन्ट, सारा हमारा डेटाबेस, हमारी ईमेल आईडी, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हम यहीं से एक्सेस करते हैं। देखो स्पेशली जो हम इसका यूज करते हैं ना एज अ cpanel, जैसे किसी ने एक ने पूछा था कि अगर मुझे 6 महीने बाद अगर अपना ट्रांसफर करना हो, ठीक है, तो आपको ये बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ जाती है, बट जो आप सारा वो चीजें करेंगे ना वो आप cpanel के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, बट एक बार आप यहाँ से करोगे तो काफी चीजें आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। वहां से आपको डोमेन ट्रांसफर, उसकी होस्टिंग ट्रांसफर, उसमें अलग नाम देना पड़ेगा, फिर आपको डेटाबेस से सारा कॉपी करना पड़ेगा, एंड देन आपको वहां पर पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई सर ने आपको रिकमेंड किया था कि या तो एक जगह से होस्टिंग लो, क्योंकि डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स है ना, जैसे ब्लू होस्ट, बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, जो कि सबका अपना अपना फंडा होता है बेसिकली। ठीक है, उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो व्हाट वी रिकमेंड कि एक जगह से ही अपना होस्टिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस दी कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मैंने बताया आपको, cpanel में एक तरह से हम अपना वेबसाइट का सारा डेटा, ठीक है, ये यहाँ पर आपको एक ईमेल अकाउंट का भी ऑप्शन देता है, और ईमेल अकाउंट से यहाँ पर आप ओरिजिनल एक प्रोफेशनल एक ईमेल आईडी यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, एक बात बताऊँ आपको, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में आ गए हैं ना, तो आपको एक थोड़ा प्रोफेशनल अपना लुक ना चेंज करना पड़ेगा। आपकी एक जो नॉर्मल ईमेल आईडी है, आपको वहां से दूर हटके एक आपको प्रोफेशनल ईमेल आईडी बतानी पड़ेगी। और लाइक अगर आप कभी भी आप बाहर जाके इंटरव्यू या कहीं जाते हो ना, तो यू विल नॉट गिव योर करंट ईमेल आईडी फॉर योर, मतलब अपनी पर्सनल ईमेल आईडी देंगे आपको। प्रोफेशनली आपको जो प्रोफेशनल आईडी भले आप जीमेल से क्रिएट करो, या फिर आप यहाँ पर cpanel से भी बिल्कुल सेम चीजें, सेम आईडी क्रिएट करेंगी, सेम यहाँ पर मेल्स आएंगे, वो सारा यहाँ से क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल्स में, देखते हैं सबसे मेन पार्ट जो हमारा पढ़ते हैं वो वहीं फाइल्स में ही होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सब देखना, ये फाइल मैनेजर का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि जो सारी जो आपकी डेटा स्टोर होती है ना, वो यहीं पर स्टोर होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये इतने सारी चीजें खुली हुई हैं, पर इतने सारी चीजें में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो है public_html। ठीक है, ये आप लिख भी लेना, वैसे आपको रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, बट एक रिकॉर्डिंग कभी कभी लोग नहीं भी देखते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं, तो व्हाट आई रिकमेंड, क्लास में अटेंटिव रहो और नोट साइड बाय साइड बनाते रहो। ठीक है, रिकॉर्डिंग एज अ लास्ट तुम रखो, अगर तुम कोई चीज भूल गए या कुछ नहीं पता, देन यू कैन सी रिकॉर्डिंग, लेकिन क्लास में जितना अटेंटिव रहोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो cpanel में, फाइल मैनेजर में, public_html में, और देन यू विल सी दीज 3 थिंग्स। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। अच्छा, एक मिनट। No, sir. नो सर, इधर तो अब क्लियर है? अब क्लियर है मेरी वॉइस? यस यस सर। सर। यस कोई डिस्टर्बेंस है तो बताना मुझे, ठीक है? मैं उसी वक्त, तो नेटवर्क शायद से इशू दे रहा है थोड़ा सा आज। नहीं नहीं, ये चेक करना होगा कि किसी एक को ही हो रहा है, सबको डिस्टरबेंस हो रही है। अगर किसी एक को हो रहा है तो उनके तरफ से हो रहा होगा।
सबको हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर को हो रहा है? एक बार मुझे कंफर्म कर दो आप। सर सबको तो नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे तो क्लियर आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, तो जिसको हो रहा था वो प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लें। ठीक है, कभी कभी यहाँ से भी इशू आ जाता है, मैं अपना नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ, पर अगर सबको हो रहा है तब। ठीक है, तो हम थे पब्लिक अंडरस्कोर HTML में। उसके बाद हमारी जो ये 3 चीजें होती हैं, विच इज WP एडमिन, WP कंटेंट एंड WP इंक्लूड्स। ठीक है, यही 3 चीजें होती हैं जहां पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर देखें, ये नाम, निशान, प्रणव, शिखा, ये सारी हमने डायरेक्टरीज बनाई हुई हैं, बेसिकली फोल्डर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन सारा जो आपका बेसिक काम करोगे वो आप इन 3 चीजों में करोगे। जैसे मैं WP एडमिन खोलता हूँ तो आप देखोगे, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर इमेजेस, ठीक है, ऑल दी थिंग्स विच आर स्टोर्ड और बेसिकली इन्हीं 3 चीजों में कवर होती हैं, राइट। दूसरा हम देखते हैं WP कंटेंट। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने बोला, आपके प्लगइन्स, ये सारी चीजें आपको चीजें बताई जाएंगी कि थीम्स कौन सी होती हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, बेस्ट थीम कौन सी होती है। वर्डप्रेस डिफॉल्ट थीम्स जो हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन हम कोई ऐसी थीम पकड़ेंगे, और हम ऐसी थीम पकड़ेंगे जहां पर हम सब एक ही थीम पे वर्क करेंगे, वो सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज WP इंक्लूड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका फॉन्ट्स हो गए, कस्टमाइजेशन हो गई, इमेजेस हो गई, रिक्वेस्ट हो गए, टेक्स्ट हो गए, थीम फॉर्मेट हो गया, विजिट्स हो गए, तो जितना भी हम वर्डप्रेस में काम करेंगे सारा आपको यहाँ से उसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन देता है, यू कैन क्रिएट अ फाइल और यू कैन क्रिएट अ फोल्डर एज वेल। ठीक है, ये फाइल मैनेजर के ऊपर था। ठीक है, अब दूसरी चीज हम देखते हैं विच इज डिस्क यूसेज। ठीक है, डिस्क यूसेज क्या होता है, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। जैसे आपका सब कंप्यूटर यूज करते होंगे और सबको माई कंप्यूटर के बारे में पता ही होगा। ठीक है, जैसे लोकल डी, लोकल सी, ये सारी हमारे जो हार्ड डिस्क होती हैं, इसमें अपनी अपनी स्टोरेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे मेरा यहाँ पे शो हो रहा है कि मैंने इतना स्पेस, इतनी MB यूज करी है, और यहाँ पर आपको टोटल शो कर जाएगा कि आप जहां से भी होस्टिंग ली है, ठीक है, वहां पर आपको कितना स्टोरेज आपको मिला है एंड आपने कितना उसमें से यूज करा है। ठीक है, यहाँ पर आपको वो शो हो जाएगा विच इज इन डिस्क यूसेज, राइट। फिर आप देखेंगे यहाँ पर बैकअप। ठीक है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, एक तो होता है हमारा बैकअप का और दूसरा होता है बैकअप विजार्ड का। ठीक है, बैकअप में क्या होता है, आपका जितना भी, मतलब एक तरह से हम बोले, जितना भी आपने काम करा है वेबसाइट, जस्ट अ मिनट, यस मानव बताइए। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं सर? मेरे ना तो नेट प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास के बाहर चला जाता अभी थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर के लिए, मैं 2-3 मिनट के लिए। कहाँ तक आपने समझा? वो सर क्या वो फाइल मैनेजर में जब वो आप उसके अंदर रहते हो ना, 3 फाइल जो इम्पोर्टेंट होती है, उसके बाद फिर कुछ नहीं आया ये होगा। 3 फाइल्स मैंने इंपॉर्टेंट भी मैंने बता दी, जो कि WP एडमिन, WP कॉन्टैक्ट एंड WP इंक्लूड। ये 3 फाइल ऐसी होती हैं जहाँ पर आपकी सारी सारी जो स्टोरेज होती है, इंक्लूडिंग थीम, कस्टमाइजेशन, विजिट्स, प्लगइन्स, एवरीथिंग आपकी यहाँ पर 3 चीजों में ही स्टोर होती है। मैंने इतना ही बताया था यहाँ के बारे में। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने डिस्क यूसेज बताई थी। डिस्क यूसेज में बेसिकली आपका जो भी आपने कहीं से भी होस्टिंग लिया, तो वो आपको एक पर्टिकुलर एक स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपने कितना वहां पर, सपोज अगर आपकी साइट अच्छी खासी, आपने वर्क किया उस पर और अच्छी खासी चल रही है, ठीक है, पर आपने डिस्क यूसेज में जाके देखा कि आपने जो इमेजेस उसमें डाली हैं, जो भी टेक्स्ट डाला है, जो भी थीम डाली है, ऑब्वियसली अगर कोई बड़ी साइट होगी तो वो बड़ा काम मांगती है। ये सब तो मानते होंगे। ठीक है, जैसे आपकी वेबसाइट ग्रो करते रहेगी ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मेरे पास इतना ट्रैफिक आ रहा है, लोग इतना, एक होता है टर्म बैंडविड्थ टर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने रिजल्ट, अच्छा सबने CBSE या इन सबकी रिजल्ट साइट देखी होगी, जब भी इनका रिजल्ट निकलता है ना, हमेशा इनकी साइट हैंग कर जाती है। किस किस को ये पता है? यस सर। है ना? ये निकिता बताइए। निकिता कुछ पूछना चाहते हैं आप?
No, sir. अच्छा, तो आप देखते होंगे तो ये सारी चीजें जैसे वहां पर साइट हैंग कर जाती है तो ये आपके बैंडविड्थ पे हो गए। जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है ना, तो वो एक डेटा छोड़ के जाता है उसके पास, ठीक है। तो आपको जब भी देखेंगे, आप जब भी होस्टिंग लेंगे ना, तो वहां पर लिखा होता है कि दिस बैंडविड्थ इज प्रोवाइडेड बाय दिस होस्टिंग, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, आपको एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ दे देगा। अगर आपकी साइट ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी ना, अगर विजिटर्स ज्यादा आने लगेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा डिस्क यूसेज में कि मेरे पास इतना ट्रैफिक आने लगा है। सो आप क्या करेंगे, अपने होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे सर मेरा प्लान इंक्रीज कर दीजिए, मेरी बैंडविड्थ एंड मेरा स्टोरेज आप इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको डिस्क यूसेज से पता लग जाता है। तीसरी चीज होती है बैकअप, ठीक है। तो ये मोस्टली रिकमेंडेड रहता है, ठीक है। जब भी आप कोई साइट बनाएंगे ना, तो ये क्या करता है, ये फुल बैकअप आपका सी पैनल में सारी चीजें, ठीक है। बैकअप तो आई थिंक सबको पता ही होगा, एक तरह से ये बैकअप ले लेगा आपका जितना भी आपने काम किया साइट पे, ठीक है। तो आपको किसी को बताना हो, ट्रांसफर करना हो, आपको जैसे कोई बोला था दूसरी होस्टिंग लेनी होती है, तो हम बैकअप एक यहाँ पर रख लेते हैं और वहां पर ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देता है ये बैकअप विजर्ड का। अब बैकअप में तो फुल बैकअप हो गया, अब ये बैकअप विजर्ड क्या है, इसमें आपको पर्टिकुलर थिंग बोलता है ये कि होम डायरेक्टरी, आपका एसक्यूएल का डेटाबेस, आपका फॉरवर्डेड कॉन्फ़िगरेशन एंड फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये चार चीजें, ये हमारा बेसिकली एक पार्शियल बैकअप हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है बैकअप और रिस्टोर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा, जैसे ही मैं बैकअप क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा आपको क्या क्या बैकअप के लिए रखना है, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बता देना, रिपीट कर दूंगा। अगर ज्यादा तेज मैं जा रहा हूँ तो मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। यहाँ तक मुझे बस कंफर्मेशन दे दो, सबको समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, कुछ Yes, ज्यादा sir. तेज तो नहीं जा रहा ना? बहुत बेसिक नो। चीजें होती हैं ये, ठीक है। हम बेसिकली जो सी पैनल यूज करते हैं ना, हम करते हैं अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। जो कि आप जितना सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर क्यूलेस ऐप इंस्टॉलर मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वर्डप्रेस का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर देखेंगे, यहाँ से भी आप वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर क्यूलेस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा मेन एम क्या रहेगा स्टार्टिंग में, यहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं सी पैनल के बारे में, ठीक है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, ठीक है, बेसिकली आप इनका भी मेरे हिसाब से यूज नहीं करेंगे, बट कोई भी चीज सीखने से पहले हमें उसका बेसिक नॉलेज हमेशा होनी चाहिए, ताकि आप आगे जाएं और किसी ने पूछा व्हाट इज सी पैनल, व्हाट इज एसक्यूएल डेटाबेस, आपको पता होना चाहिए। आपको ऐसा ना हो कि नहीं पता, ठीक है। तो हमने बैकअप तक कर लिया था, बैकअप विजर्ड हो गया था हमारा, ठीक है। अब ये हो गया डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस मतलब क्या होगा बेसिकली, जैसे अगर आपका जितना भी, जैसे हम एक तो हो गया बैकअप, मैंने समझाया था वो डेटा का बैकअप हो गया, ठीक है, बैकअप लेना हो गया। अभी डेटाबेस क्या हो गया, डेटाबेस में आपका जितना भी स्टोरेज आपने या कुछ भी करा ना, उसका एक डेटाबेस जिसको हम बोलते हैं, दो चीजें होती हैं, पीएचपी माई एडमिन और माई एसक्यूएल, ठीक है। तो ये जो दो डेटाबेस होते हैं ना, ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, सपोज आई क्लिक इट माई PHP माई एडमिन, ठीक है, द सिस्टम विल रिडायरेक्ट, ठीक है। अब जितना भी सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरा एक डेटाबेस बना हुआ है PIMS नोएडा, ठीक है। इसमें प्लस आइकन क्लिक करूंगा तो ये सारे मेरा डेटाबेस खुल गए, ठीक है। मेन आईडी तो मेरी ये थी PIMS.com, पर जितने भी डेटाबेस मैंने क्रिएट करे वो यहाँ पर खुल गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ तो देखो, ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में हमारा डेटाबेस हमारे सामने शो हो चुका है, ठीक है। अब इसमें नीचे जाएंगे, एक ऑप्शन आपको देगा ये WP, जो भी डेटाबेस का नाम है, अंडरस्कोर यूजर्स। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखो, यहाँ पे अगर आप आईडी कुछ भूल गए हो, पासवर्ड कुछ भूल गए हो, तो यहाँ से आपका एडमिन यूजर पासवर्ड, ये ईमेल किस डोमेन में आपने लिया, URL उसका रजिस्टर्ड, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक तरह से मुझे, आई एम अज्यूमिंग दैट सबको ये चीज समझ आ रही होगी बेसिकली कि सी पैनल का हमारा यूज क्या है, ठीक है। तो दिस इज ऑल डेटाबेस, ठीक है। तो एक डेटाबेस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वी डोंट नो कि कब हमारा कुछ प्रॉब्लम हो जाए। हमारे पास एक तरह से सब चीजों का बैकअप और एक डेटाबेस हमारे पास रहना चाहिए, ठीक है। अब ये क्रिएट कैसे करना है डेटाबेस, यहाँ पे आपको न्यू डेटाबेस का आपको जो भी नाम रखना है यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इतने सारे डेटाबेस जो आपको मैंने वहां पर शो करे थे, ये सारे देखो मैंने यहीं से क्रिएट करे हैं, ठीक है। तो इफ आई पुट एनी नेम, ठीक है,
यहाँ पर मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने देखो यहाँ पर डेटाबेस एक क्रिएट हो जाता है, राइट। अब दूसरा ऑप्शन देता है ये ऐड न्यू यूजर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको अपने डेटाबेस को किसी को एक्सेस देना है ना, तब आप यहाँ से न्यू यूजर का नाम, उसके लिए पासवर्ड, अगेन पासवर्ड रीजनरेशन, ठीक है। अब यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं पासवर्ड, ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बेसिकली जनरेट करके देता है, बट इट्स नॉट कंपलसरी, आप अपने हिसाब से पासवर्ड रख सकते हैं। एंड आप यहाँ पे यूजर, फिर यहाँ पर आपके सारे यूजर जिसको आपने एक्सेस दिया ना अपने डेटाबेस का, ठीक है, वो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं आपके डेटाबेस को। अब जब आपने होस्टिंग ली होगी, ठीक है, तो जब भी आप होस्टिंग लेते हैं ना, तो उनका एक वो होता है कि कभी कभी एक होस्टिंग में ही आप मल्टीपल डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर क्रिएटिंग दैट, आई डोंट नो आपके पास वो एक्सेस होगा नहीं होगा, तो आप यहाँ पे जितने भी आपके डोमेन है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डोमेन, मेरे पास एक का एक्सेस था, तो मैंने एक डोमेन अपना जो मेरा मेन डोमेन था वो मैंने यहाँ से रजिस्टर कर दिया। तो क्रिएट अ न्यू डोमेन, या तो जस्ट क्लिक क्रिएट डोमेन और यहाँ पे डोमेन का नाम लिख देना है। फिर आप क्या कर सकते हैं, एक ही होस्टिंग से 2-3 डोमेन जितने भी आपको होस्टिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 4 5 6, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और आप उनमें एक फोल्डर बना के, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, फाइल मैनेजर में, जो आप न्यू डोमेन क्रिएट करेंगे आप उसका नेम डिसाइड करेंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पर ये आपको एरर्स का ऑप्शन, इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर एरर्स और बैंडविड्थ होता है, ठीक है। यहाँ जैसे हम एरर्स में क्लिक करेंगे ना, तो जितनी भी आपकी वेबसाइट में एरर्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगी, राइट। दूसरा मैंने बैंडविड्थ आई थिंक आपको सबको कवर करा दिया। अब इसने मुझे बता दिया कि ये सारे एरर्स मेरे वेबसाइट में शो है, ठीक है। रीडायरेक्ट यहाँ पर लिखा है, रीडायरेक्शन का एरर हो सकता है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस वी कैन चेक ऑल आर एरर्स। दूसरा बैंडविड्थ का मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। ये बता देता है कि कितना आपके विजिटर्स हैं, पास्ट वीक में आपका बैंडविड्थ कितना गया है, ठीक है। पास्ट 24 आवर्स का भी दे रहा है, और ये हमारा बता रहा है कि 359 का आपका बैंडविड्थ यूज हो चुका है, और अगर ये 2 GB तक हो जाएगा देन आवर बैंडविड्थ इज फुल, ठीक है। फिर हमें एक्सटेंड कराना पड़ता है, ठीक है। तो इनिशियली आई डोंट थिंक सो आपको बैंडविड्थ और स्टोरेज अभी इंक्रीज कराने की कुछ भी जरूरत है, क्योंकि कुछ भी काम नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आपका बिल्कुल ब्लैंक होगा, आपका फाइल एक्सप्लोरर, PHP माय एडमिन सब कुछ ब्लैंक होगा आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज सिक्योरिटी, IP ब्लॉकर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बहुत काम की चीज है एक तरह से। यहाँ पे क्या होता है, अभी फिलहाल तो मेरे में शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप जब लॉगिन करोगे ना, ये रहा मेरे में शो हो रहा है। यहाँ पे देखो, किसी ने अगर मेरा सपोज cPanel का हमने किसी को एक्सेस दिया हुआ है, गलती से दिया कैसे भी दिया, अगर हमने किसी को दे दिया है, ठीक है, और वो कुछ गलत चीजें हमारे cPanel में कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट लॉगिन IP एड्रेस गलती से अगर आपने दे दिया हो तो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब इस IP एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे आप जाएंगे सिक्योरिटी IP ब्लॉकर, और यहाँ पे वो IP एड्रेस पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप ऐड कर देंगे, और वहां से ये जो IP एड्रेस आपने यहाँ पर देखा है, ये वहां से ब्लॉक हो जाएगा, और वो आपका cPanel एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट, ठीक है। और अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आपको डिलीट का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। आर यू सर्टेन दैट यू विश टू डिलीट दिस IP एड्रेस, रिमूव IP, ठीक है। तो जितना आप एक्सप्लोर करेंगे इसको उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो हम डायरेक्ट चलते हैं। एक यहाँ पर आपको यूजर मैनेजर का भी ऑप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, एक यूजर जिसको आपने cPanel का एक्सेस देना है, तो यहाँ से जैसे मैंने बताया था, कोई IP एड्रेस अगर आप देते हो तो यहाँ पे आप यूजर, वो किसी को भी एक्सेस देना हो आपको, ठीक है, तो यहाँ से ऐड यूजर कर सकते हैं, ठीक है। देन इट अगेन्स आस्क ऑल दी ID पासवर्ड, ठीक है। तो जिसका आई थिंक एक बच्चे का हो चुका था cPanel लॉगिन, ठीक है, तो वो ट्राई करना, आप साथ साथ वर्क करते रहना और मुझे
अपडेट करते रहना। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस में सॉफ्टवेयर के नीचे आएगा, आपको क्लिक करना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मैंने इंस्टॉल तो कर लिया सर, पर जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो सिक्योरिटी के वो दिखा रहा है, वो प्राइवेट सर्वर या सिक्योरिटी। आपने इंस्टॉल मतलब कैसे कि आपने यहाँ पे इंस्टॉल क्लिक कर लिया? नहीं सर, तो आपने क्या किया अभी? तो जो आपने नीचे से बताया था, जो बिल्कुल ये अभी तो मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना कुछ बताया ही नहीं। ऐसा नहीं बताया था ना, ये सॉफ्टवेयर एप्स इंस्टॉलर से। यहाँ से यस सर। यहाँ से इंस्टॉल कर लिया आपने? यस सर। तो ऐसा करो, उसको छोड़ो, एक बार यहाँ सॉफ्टवेयर में वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर के लिए आएगा, इसको क्लिक करो। यस सर। डन। ऐसा करो, आप स्क्रीन शेयर करो अपनी, ठीक है, ताकि सबका आई थिंक न्यू आईडी होगी तो सबको एक तरह से हेल्प हो जाएगी। आज हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन तक देखते हैं। राइट, किसी ने स्क्रीन ओपन करी है अपनी? क्लोज कर लो। नहीं करिए। ये आपका कैमरा ऑन हो गया मानव? सर मैंने लैपटॉप से तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको ये सब मत करो। आपको जूम खोलना और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दे रहा होगा न्यू शेयर का, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे रहा होगा। आपको स्क्रीन शेयर करनी है, ना कि अपना कैमरा ऑन करना है। सर मैं मोबाइल से दे रहा हूँ सर क्लास में, और लैपटॉप में कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मोबाइल से कर रहे हैं आप? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास से ना हमेशा लैपटॉप से करना, क्योंकि बहुत बार स्क्रीन शेयर करने का करना होता है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, किसी और का एक्सेस हो अभी तक सी पैनल? नो सर। सबका पेंडिंग है? देखो चलो मैं अपने से बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपका क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका बिल्कुल न्यू है, ठीक है। तो अगर न्यू से करेंगे तो सबको इजीली उसी तरह समझ आएगा। मेरा कुछ कुछ ऑलरेडी देखो, इतने सारे हमने बना रखे हैं सब डोमेन ये सब, तो कहीं ना कहीं एक तरह से स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन रह जाती है, तो इसलिए कोई नहीं, यहाँ से भी समझ लेना नेक्स्ट क्लास में। सर की स्क्रीन शेयर नहीं हो। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नो सर। किसी को नहीं हो रही क्या? एक बार मुझे कंफर्म करना। सर हो रही है। हो रही है सर। मेरे में तो नहीं दिखा रहा सर। मानव आपको या तो रीलॉग इन करना पड़ेगा, चेक कर लो एक बार, ओके। ठीक है। तो आप देख लेना, यहाँ तक आज हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सारा, अगर आपका सी पैनल एक्स हो जाएगा तो इंस्टॉल करके नेक्स्ट क्लास में वर्ड पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको Okay, sir. बेसिकली ये देख लो आप, यहाँ पर ये चूज प्रोटोकॉल और चूज डोमेन आपको ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी आपका फील्ड आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर नहीं आएगा तो अपना डोमेन का नाम डाल देना। डायरेक्टरी क्या होता है? एक तरह से फोल्डर होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप निशांत या अपना नाम, अगर आपको अपने नाम से करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये आपको लेटेस्ट वर्जन जो है ना, ये आपको चूज करना है, ठीक है। इसका नीचे मत करना, लेटेस्ट वर्जन करना, ठीक है। अपना साइट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं फिलहाल के लिए, जैसे ऐसा कुछ रख लेना, ठीक है। साइट डिस्क्रिप्शन भी अपने हिसाब से रख लेना, ये कुछ इफेक्ट नहीं करती, ये नॉर्मल, आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे मेन चीज आती है यहाँ पे, डायरेक्टली ना कोई जल्दबाजी मत करना। यहाँ पे सबसे पहले अपना यूजर नेम, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जल्दबाजी में वो क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं उसको, ठीक है। यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड में ना जो आपको पासवर्ड याद रहे, ऑटोमेटिकली भी जनरेट करता है पासवर्ड ये, ठीक है। यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली जनरेट किया है, ठीक है। या तो अपना नोटपैड अपनी एक फाइल बना लो, ठीक है। आई रिकमेंड टू एवरीवन, एक एक्सेल फाइल बना लो या नोटपैड में एक फाइल बना लो जिसमें सारा आपका पासवर्ड और आईडी लिखी होती है। हम जब धीरे धीरे कोर्स हम आगे करेंगे ना, तो इतने आईडी पासवर्ड जनरेट होंगे जो याद करना इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। तो एक एक्सेल शीट आज ही क्रिएट कर लेना, जिसमें पासवर्ड WP के हर एक सोशल अकाउंट से उसमें डाल देना। तो यहाँ पे यूजर नेम, अभी किस चीज का पूछ रहा है, ठीक है। जब आपका सी पैनल एक्सेस हो जाएगा ना और इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, तब आपको अपना डोमेन का नेम /WP-admin,
ये हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा सुनेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सुन लो ये बात, ये चीज़ हमें यूआरएल में डालनी होती है और डायरेक्टली हमारा पेज खुल जाएगा जिसमें डब्ल्यूपी हमसे, वर्डप्रेस हमसे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। तो जो भी आपने यहाँ पर डाला है उसको आप या तो ऑटोमेटिकली आप लिखें, ठीक है, यहाँ से एडमिन पासवर्ड आप वहाँ पे डाल देना, ठीक है, और ईमेल अपना यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। रिकवरी के भी जो ऑप्शन पूछता है यहाँ पर ईमेल डाल सकते हो, ठीक है। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना यहाँ से, ठीक है। सेलेक्ट प्लगइन्स में फिलहाल अभी कुछ नहीं करना आपको, और थीम में भी आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ सेलेक्ट नहीं करना है अभी, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक जितना मैं समझाया। एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है आपको सबको आगे कुछ नहीं करना है, बस आप प्रोटोकॉल, डोमेन, डायरेक्टरी और वर्जन, यूजर नेम एंड पासवर्ड, साइट नेम, डिस्क्रिप्शन, एंड यू हैव टू डू नथिंग एल्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हम्म। सर अच्छा इधर ये यूजर अच्छा नेम कौन सा डालना है? यहाँ पे यस सर। जब आप, फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ, देखो ये वाला यूजर नंबर लेना यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे यूजर नेम बोलेगा आपको वो वाला, इसके बगैर यूजर नेम आईडी पासवर्ड के बगैर आप एक्सेस अपना डब्ल्यूपी का नहीं कर सकते। ठीक है, ऑलरेडी मेरी ये डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो मैंने एक डायरेक्टरी रख दी, ठीक है। आपको डायरेक्टरी रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी नॉर्मल आप इसको ब्लैंक छोड़ देना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली डब्ल्यूपी करके कोई डायरेक्टरी आएगी, उसको ना हटा देना, यहाँ से हटा देना, ठीक है। और अपना डोमेन का नाम यहाँ वर्जन करके जैसे आप इंस्टॉल में क्लिक करेंगे, वो इसलिए पहले नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने डायरेक्टरी नहीं करी थी और ऑलरेडी पहले के नाम से रजिस्टर्ड था, ठीक है। यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, और ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे जैसे मैंने बताया यहाँ पे डोमेन का नाम अपना और स्लैश एडमिन ले सकते हैं, डब्ल्यूपी हाइफन एडमिन ले सकते हैं, लॉगिन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं तीनों में से, और आपका यूजर नेम और पासवर्ड वो पूछ लेगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक हम रखते हैं आज की क्लास, ठीक है। बहुत कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आज सी पैनल और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन तक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम थीम, बेसिक चीज़ें बहुत सारी, ठीक है। वर्डप्रेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर एक बार आप इसमें वर्क करना स्टार्ट कर देंगे ना और मन से करेंगे तो काफ़ी क्रिएटिविटी आपकी इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा वर्डप्रेस मैंने डायरेक्टली निशान 24 रखी थी, ठीक है। आपको डायरेक्टली कुछ नहीं रखनी, यहाँ से मुझे एक्सेस कर लेना है, सेम आईडी पासवर्ड मुझे डालना है, ठीक है, और आपका वर्डप्रेस खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई एनी डाउट?
सबको समझ आ गया? क्लियर कर दो एक बार यस बोल के, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चारुल, हार्दिक, मानव, निकिता। यूजर नेम और पासवर्ड वहीं से जनरेट होगा? हाँ हाँ, वहीं से जनरेट होगा, मैंने बताया ना। कहाँ से जनरेट होगा बताओ? वर्डप्रेस से पहले आपने पेज शेयर किया था। जब हमने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे किया था तो सारा इन्फॉर्मेशन जो हमसे मांगा था, यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड, तो जो हम डालेंगे वही हमें यहाँ डालना है, ठीक है? यूजर इसका नेम आप अपने मन से डाल सकते हैं, जैसे कुछ कि भी डाल एडमिन लिखा सकते हैं, हुआ हाँ रहता हाँ हाँ, है। कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो आपको याद रहे वो डाल दो, कोई इशू ओके। नहीं होता। जब मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो सिक्योरिटी वो दिखा रहा हूँ फिर से। क्या? वो आपने बोला लॉग इन का, हम्म तो क्या आ रहा है? आ, बताओ। तो फिर खुल गया है। Your connection is not private. योर कनेक्शन इज Not private. Attackers might be trying to steal information from जो साइट है, example passwords and all. ये तो आपका एसएसएल का पार्ट हो गया ना, वो तो आपको क्लाउडफ्लेयर जब हम परसों करेंगे वो तो सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, तो मनीष सर ने ही बताया, ठीक है? अभी आपको यहाँ पे नॉट सिक्योर शो हो रहा होगा ना, Yes, तो वो नॉट सिक्योर सर ने भी तो आपको क्लियर yes करा sir, yes sir, कि वो तो क्लियर हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है? अभी आपकी बताओ, एक बार बताओ मुझे, yes sir. अभी आपकी साइट अगर समझो हैक कोई कर भी लेगा तो वो क्या उखाड़ लेगा उसका? ठीक है? तो यहाँ से तो हम लर्निंग कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ से आप लर्न करेंगे, फिर आने वाले समय में आपको अपने आइडियाज होंगे, आप अपना नया होस्टिंग, नया डोमेन जहाँ पे आपका नीश है, आप अपने हिसाब से करेंगे। जो हम अब तक पढ़ेंगे वो सिर्फ एक ट्रेनिंग पर्पज से आपको एक पूरा क्लियर ओवरव्यू देने के लिए हम वो क्लियर करेंगे, ठीक है? तो उसकी चिंता मत करो नॉट सिक्योर का, और वो भी हम क्लाउड फ्लेयर से, ठीक है? तो वो तो हमें फ्री सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है? और जो बड़ी बड़ी साइट्स होती है ना, जैसे अमेजोन, ये सब होती है, आपको क्या लगता है कि ये भी फ्री सिक्योरिटी में जाते होंगे? अपना ओपिनियन दो सब। बताइए, माइक खोल सकते हैं, चैट में ऑप्शन बताइए, जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही अच्छा है, देखो आपके लिए भी अच्छा है, अपने लिए भी। क्या सर, मैं अभी क्लास से फिर से बाहर चला गया था। क्या पूछा आपने? नेटवर्क इशू आ रहा है आपका? यस सर। मेरा क्वेश्चन ये था, लाइक जो इतनी जो अमेजोन, ये सारी फ्लिपकार्ट जो साइट्स हैं, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको क्या लगता है कि ये भी नॉर्मल फ्री सिक्योरिटी में जाते होंगे? नहीं। नहीं ना? तो उनकी साइट इतनी, सबसे पहले तो उनके, जैसे अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी का ट्विटर का अकाउंट हैक हुआ था, ठीक है? सबको पता होगा ये, ठीक है? तो किसी ने ट्वीट भी किया था, फिर कल सुबह मोदी ने बोला था कि किसी ने हैक कर लिया मेरा अकाउंट, ठीक है? तो अब ये देखो, सिक्योरिटी हैकर्स हैकर्स की अलग ही पढ़ाई होती है, ठीक है? तो वो अलग लेवल पे हैक करते हैं, ठीक है? तो वो सिक्योरिटी लेते हैं सबसे जो सक्सेसफुल, सबसे सिक्योर, ठीक है? वो फ्री सिक्योरिटी में जाते हैं, ठीक है? तो लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए फ्री सिक्योरिटी हमारे लिए इनफ, मोर देन इनफ है, ठीक है? विदाउट सिक्योरिटी भी काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हें ही पता है, हमें ही पता है, कोई ऐसा है ही नहीं बंदा जो हमारी खाली वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है? लेकिन क्या होता है, जो लॉक साइन होता है ना, आजकल मॉडर्न जनरेशन में जब भी कोई किसी की साइट खोलता है तो वो सबसे पहले, सबको पता लग गया कि लॉक साइन होता है ये, अगर लॉक साइन है तभी वो आगे साइट को देखता है, ठीक है? अगर नहीं देखता तो ऑब्वियसली बैक कर देगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम मीडिएटर में शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो लॉक साइन आपको करना पड़ेगा इसका, राइट? सो आप यहाँ तक करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? जो भी इशू होगा, तो मेरा मैं ग्रुप में एडेड हूँ, ठीक है? मेरा नंबर आप वहाँ से ले लेना, ठीक है? एक बार मैं चैट में भी अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, कोई भी डाउट होगा तो इस नंबर में, सॉरी,
ठीक है, नंबर शेयर कर दिया मैंने, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं अपना। सबसे पहले ये सब करके आएंगे, कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे, एंड देन विल कंटिन्यू इन वर्डप्रेस क्लास। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट है तो माइक ओपन कर सकता है, पूछ सकता है, और नहीं है तो एक बार बता दो, देन लेट्स एंड द क्लास। कोई डाउट किसी के पास? सर डाउट तो नहीं है, बाकी कल यहाँ तक काम कर लेता हूँ पहले, अगर फिर कोई अगर इशू आएगी तो सर फिर पूछूंगा आपसे। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा होगा क्लास में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, आप मीटिंग एंड कर सकते हैं, आप कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, आपका MWF का शेड्यूल है ना, तो हम यस सर। राइट, तो मंडे हम रखते हैं क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।